Morning students. In previous topic we have discussed about lesson 3 and today we will continue lesson 3 naming a file folder. लास्ट में हमने पढ़ा था कि फाइल और फोल्डर क्रिएट कैसे होते हैं. आज हम पढ़ेंगे उनका नेम कैसे दिया जाता है, उन्हें नेमिंग कैसे करी जाती है उनकी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव ए स्पेसिफिक नेम टू ए फाइल और ए फोल्डर सो दैट यू कैन फाइंड एंड आइडेंटिफाई योर फोल्डर्स ईजिली. ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपनी फाइल को एक स्पेसिफिक नेम देना ताकि तुम इन फ्यूचर इसे फाइंड आउट कर सको और अपने फोल्डर को आइडेंटिफाई कर सको. टू चेंज नेम ऑफ ए फोल्डर और ए फाइल फॉलो दिस स्टेप. अब चेंज करना है नेम फोल्डर और फाइल का, तो कैसे? स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल नेम ऑफ द फोल्डर और फाइल. जिस फाइल या फोल्डर का तुमने नेम चेंज करना है उस पर एक सिंगल क्लिक कर दो. स्टेप 2, क्लिक ऑन इट अगेन. अब इस पर दोबारा क्लिक कर दो और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रीनेम. या फिर तुम क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके जैसे तुम राइट क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो होगा, इसमें ऑप्शन होगा रीनेम का, फिर तुम उस पर क्लिक करोगे. स्टेप 3, इट विल ओपन द नेम इन एडिटिंग मोड. और ये क्या करेगा, जो नेम है तुम्हारी फाइल फोल्डर का पहले से ही उसको एडिटिंग मोड में ला देगा, यानी कि तुम इसमें एडिट कर सकोगे. टाइप ए न्यू नेम एंड क्लिक आउटसाइड द फोल्डर फाइल. जैसे ही तुम नेम टाइप कर दोगे, इसका रीनेम कर दोगे, तुम बाहर किसी भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर देना तो वो नेम चेंज हो जाएगा. विंडोज ओएस यानी कि ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट्स. इफ़ यू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन ए फोल्डर नेम. जैसे कैरेक्टर कह रहा है, जब तुम फाइल या फोल्डर का रीनेम करोगे या नेमिंग दोगे, अगर तुम ये वाले कैरेक्टर्स यूज़ करते हो बाई प्रेसिंग F2 की ये फाइल फोल्डर कैन बी रीनेम, तो तब भी तुम्हारा और फिर क्या कर देते हो, F2 कर दोगे प्रेस, तो भी तुम्हारा फाइल और फोल्डर रीनेम हो जाएगा. ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है. अब डिलीट कैसे करोगे? इफ़ यू वांट टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. अब डिलीट करना है तो उसके लिए भी स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर दैट इज़ टू बी डिलीटेड. जो से भी फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है उसके ऊपर तुम क्या करोगे, राइट क्लिक, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा तुम्हें, सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम द मेन्यू, इसमें से डिलीट को सिलेक्ट करोगे. द डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं. इसके अंदर ये आपसे कंफर्म करेगा येस और नो. तो तुम स्टेप 3 में क्या करोगे, सिलेक्ट द येस ऑप्शन टू डिलीट द फाइल और फोल्डर. द डिलीटेड फाइल और फोल्डर विल बी मूव टू द रीसाइकिल बिन. ये रीसाइकिल बिन में चल जाएगा, ठीक है. रीसाइकिल बिन में क्या होता है, जो भी तुम डाटा डिलीट करते हो वहाँ जाके स्टोर हो जाता है. और अगर तुमने इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट करने से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो रीसाइकिल बिन में नहीं जाएगा. द ईजीएस्ट वे टू गेट क्लियर ऑफ द फाइल्स और फोल्डर्स इज़ टू ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन इन द रीसाइकिल बिन. अब रीसाइकिल बिन से अगर तुम्हें वापस रिस्टोर करना है तो क्या करोगे, रीसाइकिल बिन को ओपन करोगे, जोन सी फाइल को तुमने रिस्टोर करना है उस पर राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा रिस्टोर. तो रिस्टोर करते ही जहाँ पे पहले ये सेव था तुम्हारा डाटा वहीं पे तुम्हें शो होगा. रिमेंबर दैट although you are sending a file to the recycle bin, that does not mean you are completely deleting it until you empty the recycle bin. कह रहा है हालांकि तुम एक रीसाइकिल में भेज देते हो डिलीट करके फाइल को, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने इसे कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है. जब तक तुम इसे रीसाइकिल बिन से भी एम्प्टी नहीं कर देते ना तब तक ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है. रीसाइकिल बिन से भी हम डिलीट कर देंगे ना फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. गेटिंग बैक फाइल फोल्डर फ्रॉम द रीसाइकिल बिन. अब जो रीसाइकिल बिन में तुमने डिलीट करके डाटा भेजा है उसे फिर से तुम लेना चाहते हो, वापस गेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? इफ़ योर फाइल फोल्डर इज इन रिसाइकिल बिन you can still recover it by following these steps. Step 1, double click on the recycle bin. recycle bin पे डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा. you will find all the files you have deleted since the last time you look the garbage out. ये वो सारी फाइल्स को शो करेगा जो तुमने अब तक डिलीट की हैं. स्टेप 2, सिलेक्ट द फाइल, फाइल को सिलेक्ट करो. स्टेप 3, सिलेक्ट रिस्टोर दिस आइटम. अब क्या करेंगे, रिस्टोर वाले पे क्लिक करेंगे. वो कैसे आएगा रिस्टोर वाला ऑप्शन, राइट क्लिक करने पे एंड चूज द रिस्टोर, और रिस्टोर को चूज करोगे. द रिस्टोर्ड फाइल विल बी मूव टू द पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम वेयर इट वाज डिलीटेड, ठीक है.
अब जहाँ से तुमने ये लोकेशन से डिलीट किया था वो डिलीट होके आ जाएगा। एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। It is a good practice to empty the recycle bin time to time, especially if you are often deleting large files. अब जो रिसाइकिल बिन में हमारी फाइल्स इतनी डिलीट हुई हैं, ये कहते हैं उसको एम्प्टी करना, मतलब खाली करना एक गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें हमारी लार्ज फाइल्स भी पड़ी होती हैं। टू एम्प्टी रिसाइकिल बिन फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन। हम रिसाइकिल बिन पे डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द एम्प्टी द रिसाइकिल बिन ऑप्शन। फिर हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन। फिर ये कंफर्मेशन मांगेगा। क्लिक ऑन येस और नो और हिट वाई और नो ऑन द कीबोर्ड एज पर यूर रिक्वायरमेंट। जैसे वो एम्प्टी के लिए आपको पूछेगा, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, येस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो नहीं होगा। आगे है शॉर्टकट। A shortcut is an icon that provides an easy and quick way to open any application that we use frequently. शॉर्टकट आइकन ऐसा आइकन होता है जो तुम्हें एक इजी वे प्रोवाइड करता है कि तुम अपनी फाइल्स को क्विकली ओपन कर सकते हो। ठीक है। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट लिंक्स टू देयर प्रोग्राम्स इन एनी फोल्डर, टास्क बार, डेस्कटॉप और अदर लोकेशंस ऑन द कंप्यूटर। ये यूज़र को अलाउ करता है, तुम इसका लिंक जो है शॉर्टकट का कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, इन फोल्डर में, टास्क बार में, डेस्कटॉप पर और अदर लोकेशंस ऑन द कंप्यूटर पे। डबल क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट आइकन विल ओपन द फाइल और प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स। जैसे ही डबल क्लिक करोगे शॉर्टकट पे, वो आइकन पे, वो तुम्हारी फाइल को रिप्रेजेंट कर देगा। हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्रिएट कैसे करोगे। टू क्रिएट ए शॉर्टकट फॉलो द स्टेप। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड प्रोग्राम और फाइल फोल्डर। जो तुम्हें फाइल फोल्डर का शॉर्टकट चाहिए उस पर राइट क्लिक करो। क्लिक ऑन द सेंड टू ऑप्शन, ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स। अब फिर इसमें आएगा सेंड टू का ऑप्शन, वो सेंड टू के ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे तुमने सेंड टू में आएगा, चॉइस आएगी तुम्हारी, जैसे तुमने डेस्कटॉप पे कर दिया तो क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा उसका। ठीक है। ऐसे से ही ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होते रहेंगे। ये शॉर्टकट इज आइडेंटिफाइड बाई स्मॉल एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द आइकन। आगे है व्यूज। How do you like to see your files and folders display? Well, Windows Explorer offers different view option as listed below. तुम अपने फाइल फोल्डर को कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो व्यू के ऑप्शन से ही होगा। ठीक है। और व्यू के ऑप्शन में क्या क्या होता है। कंटेंट व्यू। कंटेंट व्यू, इट डिस्प्लेज वन आइटम पर लाइन विद इंफॉर्मेशन अबाउट दैट आइटम इंक्लूडिंग डेट, मॉडिफाइड साइज, ऑथर और टाइप। जैसे तुम व्यू पे क्लिक करोगे उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे फर्दर, जैसे कंटेंट व्यू पे करते हो तो ये क्या करेगा, वन आइटम पर लाइन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम, यानी कि एक एक लाइन उसकी, एक एक इंफॉर्मेशन की लाइन उसके बारे में डिस्प्ले करेगा, उसके साइज के बारे में, उसके ऑथर के बारे में और उसकी टाइप के बारे में। आगे टाइल्स व्यू, इट इज़ ए ग्रिड ऑफ स्मॉल आइकन्स फॉर ईच आइटम विद फाइल नेम, टाइप एंड साइज बिसाइड द आइकन। ये क्या करेगा, ये देखो ये ऐसे दिखाएगा, स्मॉल ग्रिड दिखाएगा ऐसे हर एक आइटम की, और उसका नेम और साइज वो साइड में दिखाएगा। आगे डिटेल्स व्यू, इट इज़ ए लाइन लिस्टिंग ऑफ ईच आइटम विद कॉलम्स फॉर नेम, डेट, मॉडिफिकेशन, टाइप एंड साइज। इसके अंदर क्या आएगा, ये लाइन की लिस्ट तो दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, विद कॉलम्स के साथ, नेम, उसकी डेट जो जिस दिन वो डेट मॉडिफाई हुई है, उसका टाइप एंड साइज के साथ। यू कैन रीअरेंज द कॉलम्स बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन एनी कॉलम हेड टू ए न्यू पोजीशन। तुम अपने कॉलम्स को एक न्यू पोजीशन दे सकते हो उसको ड्रैगिंग करके, बाय क्लिकिंग ऑन इट, माउस से क्लिक करके उसको ड्रैग करके अपने कॉलम्स को रीअरेंज भी कर सकते हो। आगे है लिस्ट व्यू, इट लिस्ट द कंटेंट ऑफ द फोल्डर, नो अदर डिटेल्स आर डिस्प्लेड। ये क्या करेगा, ये उन फोल्डर्स के कंटेंट लिस्ट दिखाएगा जिसमें उसकी अदर डिटेल्स नहीं डिस्प्ले होंगी। आइकन व्यू, इट शोज इंडिविजुअल आइकन्स फॉर ईच फाइल और फोल्डर साइज्ड फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज। आइकन व्यू में क्या होगा, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज उसके आइकन के साइज पे डिपेंड होगा। ठीक है, ईच फाइल और फोल्डर का। इन मोस्ट व्यूज फाइल आइकन्स डिस्प्लेज ए थंबनेल प्रीव्यू ऑफ द
फाइल कंटेंट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।